हमने कल के वीडियो में पार्ट 22 में पुस्तकों की रीडिंग किया था। आइए हम आज उनके शब्दार्थों को अनुभव विस्तार, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ आज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं नए शब्द से या शब्दार्थ से। तो यहाँ पर पहला शब्दार्थ है भंडार। भंडार मीन्स होता है खजाना। विद्वान, विद्वान मीन्स ज्ञानी या जानकर या इंटेलिजेंट, है ना। लेखक, लिखने वाला, जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, लेखक। संपूर्ण मीन्स होता है समस्त या पूरा। विश्वकोश मीन्स वह ग्रंथ जिसमें संसार की सभी महत्वपूर्ण बातों का विवरण हो। नेक्स्ट है अमीर। अमीर मीन्स होता है धनी, है ना, या रिच। परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, है ना, जो कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है उसे परिश्रम कहते हैं। छापा खाना, पुस्तक की छपाई करने का स्थान छापा खाना। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। मज़ेदार, रोचक मीन्स होता है रोचक, आनंद लेने वाला। फिर पुस्तकालय, पुस्तकालय मीन्स होता है वह भवन जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट बटोरना। बटोरना मीन्स होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। हस्तलिखित मीन्स होता है हाथ से लिखी हुई, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो हाथ से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहा जाता है। और लेखक मीन्स होता है जो लिखता है, जो कविताएं लिखता है, कहानियाँ लिखता है, तो वो क्या कहलाता है, लेखक कहलाता है। ठीक है, आइए हम अनुभव विस्तार देखेंगे। का नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहला है विज्ञान का जानकार किसे कहते हैं, लिखने वाले को क्या कहते हैं, वो स्थान जहाँ अध्ययन हेतु होता है उसे क्या कहते हैं, या पुस्तकों का संग्रह किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, या पुस्तक का चलता फिरता भाई क्या कहलाता है। आइए हम इसे मैच करेंगे। विज्ञान का जानकार हम वैज्ञानिक को कहते हैं, जो हमने अभी मीनिंग में भी पढ़ा और लेसन में भी पढ़ा था ना। लिखने वाला कौन कहलाता है, लेखक कहलाता है। वह स्थान जहाँ अध्ययन हेतु जाते हैं तो वो क्या होता है, पुस्तकालय कहलाता है ना। और पुस्तकों का संग्रह किया गया हो वो क्या कहलाता है, वो भी वही चीज़ है, पुस्तकालय ही कहलाता है। फिर पुस्तक का चलता फिरता भाई क्या कहलाता है, समाचार पत्र। ठीक है, ये जो पुस्तक का संग्रह किया गया हो तो वो भी क्या आएगा, पुस्तकालय में ही होता है, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। और वह स्थान जहाँ अध्ययन हेतु जाते हैं तो वो भी क्या हो गया, वो विद्यालय भी हो सकता है और पुस्तकालय। वह स्थान जहाँ अध्ययन हेतु जाते हैं तो वो विद्यालय भी हो सकता है ना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो स्थान जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, ये पुस्तकों का संग्रह किया जाता है पुस्तकालय आएगा, और वह स्थान जहाँ अध्ययन हेतु जाते हैं तो वो क्या आएगा, वहाँ पर विद्यालय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें दिया है 1 नंबर, पुस्तक से प्रेम करने वाले खाली स्थान बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ज्ञानी। पहले मैं उन्हें खाली स्थान बनाती हूँ, क्या बनाती है पुस्तक, पहले विद्वान बनाती हैं, फिर वो मुझे लिखते हैं। मेरा मंदिर खाली स्थान का मंदिर कहलाता है, सरस्वती का मंदिर कहलाता है। मैं तुम्हारे हाथ में इसलिए आती हूँ कि तुम मुझे पढ़कर खाली स्थान बनो, क्या बनो, महान बनो। ठीक है, चाहे तुम वैज्ञानिक बन जाओ, चाहे तुम शिक्षक बन जाओ, चाहे तुम पॉलिटिकल्स में चले जाओ, है ना। तो मतलब ये किससे होते हैं, ज्ञान से होता है। जब मैं तुम्हारे हाथ में इसलिए आती हूँ कि तुम पढ़कर महान बन जाओ, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब यहाँ देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य को मनुष्य किसने बनाया है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, मनुष्य को मनुष्य किसने बनाया है, पुस्तक ने बनाया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहाँ विद्यमान है, तो इसका आंसर आएगा संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार पुस्तक में
विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक किन लोगों में अंतर नहीं करती? क्या आएगा इसमें? पुस्तक अमीर और गरीब लोगों में अंतर नहीं करती, क्योंकि पुस्तक सबके लिए समान होती है। गरीब इंसान भी पुस्तक पढ़ सकता है और अमीर इंसान भी विद्यालय जाके पुस्तक पढ़ सकता है। इसलिए जो पुस्तक होती है वो किसी में किन्हीं भी लोगों में अंतर नहीं करती है ना। पुस्तक को किस प्रकार से लोग अच्छे नहीं लगते? तो पुस्तक को वे लोग अच्छे नहीं लगते जो उनका अनादर करते हैं, जो उनको फाड़ के फेंक देते हैं, गोद देते हैं, तो वो अब जो उनका अपमान करते हैं वैसे लोग पुस्तक को पसंद नहीं आते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु प्रिय प्रश्न। अब यहाँ पर है मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? बता सकते हैं कोई? क्या हो सकता है इसका आंसर? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो मनुष्य क्या कर सकता है? तो इसका आंसर ये ऐसा होगा कि मनुष्य पढ़ सकता है, पशु पढ़ नहीं सकते। मनुष्य पुस्तक पढ़कर ज्ञानी और विवेकशील बन जाते हैं, ठीक है, और पशुओं में विवेक शक्ति नहीं होती है। ठीक, समझ में आया कि मनुष्य और पशु में ये अंतर है कि मनुष्य पढ़ सकता है, पशु नहीं पढ़ सकता। मनुष्य पुस्तक मतलब पुस्तक को पढ़कर ज्ञानी और विवेकशील बन जाते हैं और पशुओं में ये विवेक शक्ति नहीं होती है ना। पुस्तक में कौन कौन से विषय आते हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। हमने इस लेसन में पढ़ा कि पुस्तक में कौन कौन से विषय आते हैं? गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, है ना, ये आदि विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो कहाँ से कहाँ तक होती है? पुस्तक की यात्रा का खा से शुरू होती है और विश्वकोश तक जाती है। ठीक, पुस्तक की यात्रा का खा गा से शुरू होती है और विश्वकोश तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कहाँ कहाँ निवास करती है? कहाँ कहाँ निवास करती है पुस्तक? विद्यालयों में निवास करती है पुस्तक। पुस्तक बच्चों की बस्तों में निवास करती है, ठीक है। बड़े बड़े पुस्तकालयों में पुस्तकों का निवास देखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुस्तक कहाँ निवास करती है? बच्चों की बस्तों में, ठीक है, और पुस्तकालयों में निवास करती है। पुस्तक का उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है पुस्तक का उद्देश्य? पुस्तक का उद्देश्य है कि बच्चों में अच्छे ज्ञान का भंडार या संचार करना। पुस्तकें पढ़कर हम महान और ज्ञानी बन सकते हैं। पुस्तकों में सारी बातें होती हैं जो हमें विवेकशील बनाती हैं, इसलिए पुस्तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने प्रश्न उत्तर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इतना ही है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न उत्तर देखा, खाली स्थान देखिए और सही जोड़िए और शब्दार्थ देखा। तो होमवर्क यही है कि आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और रीड करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।